नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद x और y किसी पैरामीटर में दिए होते थे और उससे dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता था। तो हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ये इवेल्युएट करते थे। अब यही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का एक एडवांस फॉर्म बोलकर आर्टिकल है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है, तो इसको एग्जांपल लेके ही समझते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, वी टेक एग्जांपल नंबर 4। डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो ये जो दो फंक्शन है इसको इससे डिफरेंशिएट करना है। अब देखो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता था। dy बाई डी एक्स का मतलब होता था डिफरेंशिएशन ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये फंक्शन को इससे डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो हम इनको कुछ सिंबल दे देते। सॉल्यूशन, टेक u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये सिंबल की लैंग्वेज में बात करते हैं। अब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। so then we have to find और we have to differentiate। जो लैंग्वेज में दिया है ना प्रॉब्लम, वही लैंग्वेज में लिखते हैं। we have to differentiate u with respect to x sorry with respect to v। हैबिट रहती है ना with respect to x लिखने की, वो जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। differentiate u with respect to v, that means that is to find du by dv। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होता था, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v ये du बाई dv होगा। अब du बाई dv फाइंड करना है, लेकिन देखो ना u और v कैसे है, u x पर डिपेंड कर रहा है, v x पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम du बाई dx फाइंड कर सकेंगे, dv बाई dx फाइंड कर सकेंगे। और जैसे ये दोनों डेरिवेटिव मिल जाए तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का जो रूल है उससे हमको du बाई dv मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेप 1। मान लो स्टेप 1 इतना काम कर दिया। अब स्टेप 2 स्टेप 3 में डेरिवेटिव्स फाइंड कर ले। स्टेप 2 टू फाइंड du बाय dx। इसको देखते हुए वी हैव u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जितने टाइप अभी तक के हमने पढ़ लिए हैं, जो भी डेरिवेटिव्स के टाइप अभी तक के पढ़ लिए, कोई भी टाइप का यहाँ पर फंक्शन हो सकता है। तो इसको देखकर समझ में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टाइप है ये। फॉर्मूला इस तरह का देखने के बाद याद आना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो पुट कर दो x इक्वल टू टेन थीटा, करेक्ट। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, दिस implies थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देन u becomes cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा। cos inverse cos identity function operating on 2 theta gives 2 theta, and what is theta? 2 times tan inverse x। tan inverse x यहाँ से ले लिए, इसी को नंबर दे दो ना, ये 1 ये 2 फिर यहाँ पर हो गया 3, ये कहाँ से आया बाय 3।
तो ये u है, u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इम्प्लाई du बाय dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नंबर दे दो 4। ये हो गया du बाय dx का काम कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में dv बाय dx फाइंड कर लेते हैं। स्टेप 3, टू फाइंड dv by dx, we have v is equal to tan inverse x, सीधा ही सीधा है। दिस इम्प्लाई dv by dx is equal to 1/1 plus x square। नंबर 5, राइट। आगे अब स्टेप 4, by parametric differentiation du by dv is equal to du by dx अपॉन dv by dx। अब ध्यान दो, अब यहाँ du by dv है तो du by dx अपॉन dv by dx है। अब ऑर्डर पहले जो फाइंड किया है du by dx वो लग रहा है और फिर बाद में जो dv by dx फाइंड किया वो लग रहा है। तो हम हमेशा ऑर्डर से चलें, u v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, तो यहाँ पर रखते समय दोनों रखे जाएंगे। और इसके पहले क्या हो रहा था, x दिया होता था, y दिया होता था, हम dx by dt फाइंड करते थे, dy by dt फाइंड करते थे और फिर वैल्यू पुट करते समय dy by dt अपॉन dx by dt ऐसा आता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, दिस इम्प्लाई du by dv इज इक्वल टू du by dx ये है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस ऑब्लिक बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से आए, बाय 4 and 5। तो देयरफॉर du by dv इज इक्वल टू 2। आंसर वर्ड में भी लिख देना चाहिए, फाइनल आंसर वर्ड में लिखना चाहिए। Therefore, derivative of cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to tan inverse x is 2। एक फाइनल आंसर वर्ड्स में मेंशन करना चाहिए, हम यही मेंशन कर देते उसको। Hence, therefore, derivative of cos inverse with respect to tan inverse is 2। आंसर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो पहले जितना काम करना है उनको सिंबल दे देते, u दे देते, v देते, क्या फाइंड करना है इतना काम करके रख देते। स्टेप 1, टेक u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x एंड v इक्वल टू tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। नंबर 1, नंबर 2। देन जो लैंग्वेज में दिया है वही लैंग्वेज में बात करते हैं। Then we have to differentiate क्या u with respect to v, we have to differentiate u with respect to v, that is to find du by dv। अब दिख रहा है u फंक्शन ऑफ x है, v फंक्शन ऑफ x है, तो हमको du by dx फाइंड करना होगा, dv by dx फाइंड करना होगा और फिर बाद में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। स्टेप 2, टू फाइंड du by dx। अब ये 1 का एक्सप्रेशन देखो, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हमको ऐसा कुछ करना है कि या तो tan फंक्शन आ जाए या cot फंक्शन आ जाए, ठीक।
तो अब ये फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फिट होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम शुरू टेन थीटा से ही करते, पुट करके देख लेते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा क्या होता है। तो ऑलरेडी यू लिखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इन 1 वी गेट, अच्छा इससे दिस विल गिव थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसी के बाद में लिखना चाहिए पुट x is equal to this implied theta is equal to tan inverse x, इसको नंबर देना 3 in 1 we get, रखो u equal to tan inverse अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के सब सॉल्व करना है इसको। टेन इनवर्स ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो बच गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इससे तो काम नहीं हो रहा, इसको बेसिक फंक्शन में लेकर जाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी एक कॉस थीटा है वो डिवाइड हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी भी काम नहीं बन रहा, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर या तो टेन फंक्शन आ जाए या कॉट फंक्शन आ जाए, तो इसको फिर कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के। दिस इज टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला याद करो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी थीटा ही है ना यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जब ये एंगल थीटा बाय 2 में कन्वर्ट हो गया तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको भी लगा दो फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 डिवाइड हो गया, एक साइन डिवाइड हो गया, तो ये रह गया टेन इनवर्स, क्या रह गया साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, मतलब टेन थीटा बाय 2। टेन इनवर्स टेन आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, ऑपरेटिंग ऑन थीटा बाय 2 गिव्स थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू वहां लिखिए, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू 1 बाय 2, व्हाट इज थीटा? टेन इनवर्स x बाय 3। तो दिस इंप्लाई du बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नंबर 4। ये हो गया du बाय dx। अब काम करो dv बाय dx के लिए, तो v ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्टेप 3 टू फाइंड dv बाय dx। देखो ठीक से, टेन इनवर्स के अंदर ऐसा कुछ करना है जिससे वो टेन या कॉट बन जाए, तो 2 टाइम्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में या तो साइन थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, बराबर है, दोनों ही पुट कर सकते हैं। या तो साइन थीटा पुट किया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, बाहर साइन थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, वो साइन 2 थीटा बन गया। डिनोमिनेटर भी देखो साथ साथ में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स को साइन थीटा पुट करना यहाँ ठीक रहेगा। यहाँ दोनों चलते हैं, कॉस थीटा भी चलता है, साइन थीटा भी चलता है, लेकिन नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए वी पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हुए हमको हमारा सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करना होगा। कर दे पुट,
x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। नंबर 5 कहाँ पुट करना है? इन टू वी गेट, पुट कर देते उसमें v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, कर देता, इतना काम ओरली करते ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से गया तो कॉस थीटा रहा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक, तो बच जाएगा 2 थीटा, उसको आगे लिखते हैं वहां पर। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, ये रह गया 2 थीटा, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा क्या था यहाँ पर? साइन इनवर्स x बाय 5। तो दिस इम्प्लाई dv by dx इज इक्वल टू 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नंबर दे देते 6। आ गया du by dx, आ गया dv by dx, आ गया, फॉर्मूला रिकॉल करो और वैल्यू पुट करो। स्टेप 4 बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx, रखो वैल्यू, इम्प्लाई du by dv, आधा du by dx लिखने की रहती है ना, du by dv इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये डिनोमिनेटर में है दोनों और न्यूमरेटर में 2 अपॉन, ये 2 अपॉन है, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? दिस इज इक्वल टू, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, ये है 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कुछ कैंसिल होते तो दिखता नहीं है, डिवाइड होते तो दिखता नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में है, करेक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा इसको 4 लिख सकते हैं, दैट विल बी फाइनल आंसर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। वर्ड में एक बार मेंशन कर देना, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स जो भी ब्रैकेट है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स दिस ब्रैकेट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट x पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x पावर साइन x। तो प्रॉब्लम देखकर ही समझ में आता है कि क्या करना होगा, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना होगा। जैसे फंक्शन के पावर में फंक्शन देखा, x के पावर में फंक्शन देखा, तो ना तो एक्सपोनेंशियल है ना लॉगरिदम, ना तो एक्सपोनेंशियल है ना ही पावर फंक्शन है, तो लॉगरिदम डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम हो गया। अरे अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने में आ रहा है, इतनी प्रैक्टिस होने के बाद में सही कहा, बटन सही दबने लगी। अभी शुरू में लगता है कि कहीं जादू का खेल तो नहीं हो रहा है, टीचर कैसे फटाफट सब कर देते,
तो टीचर को सब पता होगा इसलिए कर देते, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस के कारण ये चीज पॉसिबल है। अब आप लोगों के साथ में भी हो रही है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैथ्स पढ़ने के लिए केवल देखना और सुनना इतना काफी नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर करके जहां आप डिफिकल्टी फेस करते हैं उनको यदि आप दूर करते जाएंगे तो लर्निंग बेटर होगी। तो मैथ्स पढ़ने के लिए प्रैक्टिस के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1। फिर मैजिक लगने लगता है, ऐसा लगता है जादू की छड़ी घुमाया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब हम स्टूडेंट थे तो हमको भी ऐसा ही लगता था, सर सब सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि उसके पीछे इतने समय का प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए वो चीज़ें सॉल्व हो पाती है। स्टेप 1, सबसे पहले तो इनको डिनोट कर दो। टेक u इक्वल टू एक्स पावर एक्स नंबर 1 एंड v इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स नंबर 2। फिर वही लैंग्वेज में प्रॉब्लम लिख दो। देन वी हैव टू डिफरेंशिएट क्या u विथ रिस्पेक्ट टू v। मतलब क्या, दैट इज टू फाइंड du by dv। हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, एक एक काम करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने का। स्टेप 2, टू फाइंड, अब ये दिख रहा है ना, u इज फंक्शन ऑफ x है, दिख रहा है, तो du by dx फाइंड कर पाएंगे हम। du by dx, u इक्वल टू एक्स पावर x है, लिख लो, छोटा सा फंक्शन है तो लिख देते, वी हैव u इज इक्वल टू एक्स पावर x। समझ में आया, लॉगरिथम लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग logarithm on both sides, so we get log u is equal to log x power x सामने, that is log u is equal to x log x। using जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां रीजनिंग देते जाओ। log m पावर n is equal to n log m। अब ठीक है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u x का फंक्शन है और यहाँ log u दिख रहा है, मतलब log के अंदर x नहीं है डायरेक्टली, log के अंदर u है और u x पर डिपेंड कर रहा है। चेन रूल, तो log समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन du by dx इक्वल टू x और log x, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, रीजन मेंशन कर दो, बाय चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल रूल। तो देयरफॉर du by dx इज इक्वल टू, u को उधर भेजो, इसको ठीक करो, 1 प्लस log x, u की भी वैल्यू रख दो, दिस इज इक्वल टू x पावर x 1 प्लस log x। इसको नंबर दे देना, उसको 1 2 दिया था ये, ठीक। कहाँ से लिया ये u की वैल्यू, बाय 1, du by dx आ गया। अभी dv by dx के लिए काम कर लो। स्टेप 3, टू फाइंड dv by dx, we have v is equal to x power sin x, taking log on both sides। तो log v is equal to log of x power sin x, this imply log v is equal to sin x into log x। अब रीजन दिया हुआ है एक जगह, तो मतलब समझ में आ रहा है, वही पार्ट यूज कर रहे हैं, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। sin x into log x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 by v dv by dx इज इक्वल टू, लगा है ना चेन रूल एक बार अपन ने।
साइन एक्स और लॉग एक्स दोनों सीधे सीधे फंक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देयरफॉर dv बाय dx इज इक्वल टू, भेजो उधर v, ये हो गया साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x या कॉस x इंटू लॉग x, जैसा भी लिखना चाहें, log x इंटू कॉस x। ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, हाँ? log x अलग है, cos x अलग है, प्रोडक्ट है दोनों का। ये हो गया dv बाय v की जगह रख दो, दिस इज इक्वल टू, दैट इज dv बाय dx इक्वल टू v क्या था, x पावर साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। इसको नंबर 4, ये कहाँ से लिया है, बाय 2। दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब रिकॉल करो फॉर्मूला, स्टेप 4। तो इस तरह से स्टेप सॉल्यूशन लिखने से ध्यान में रहता है क्या कर रहे हैं हम। जहां कुछ कंसेप्ट चेंज हुआ, मतलब वे चेंज होता है, वहां से अलग अलग स्टेप अपने सहूलियत के अनुसार लिख सकते हैं। बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूला, du बाय dv इज इक्वल टू du बाय dx, du बाय dx अपॉन dv बाय dx। वैल्यू पुट करो, इम्प्लाई du बाय dv इज इक्वल टू, du बाय dx पहले फाइंड किया था, नंबर 3 में है वो, x पावर x अपॉन 1 प्लस लॉग x अपॉन, ये पूरा एक्सप्रेशन जैसा है वैसे ही रख देना पड़ेगा, x पावर साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x बाय 3 and 4, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x पावर साइन x इज दिस मच। तो इसके साथ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।